दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं, ये लाइव चर्चा। और आज का जो विषय है ब्रह्म आत्म योनि है। तो इस आत्म योनि के विषय को समझना है। ब्रह्म प्रकाश रूप है, परम प्रकाशक है, और जो है परम प्रकाशक, उसे प्रकाश रूप नहीं कहा गया, परम प्रकाशक कहा गया है। तो परम प्रकाशक क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सबको प्रकाशित करने वाला है, तो इसीलिए उसे परम प्रकाशक। लेकिन उसका परम प्रकाशक होना यह उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव का ही भाग उसकी पराशक्ति है। ठीक, उसका स्वभाव ही उसकी पराशक्ति है, और फिर उसी से सृष्टि भी होती है। तो ये कई रहस्य हैं, कई बातें हैं। इसीलिए ब्रह्म के आश्रय में सब कुछ है, ब्रह्म में ही सब कुछ है। इसके लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो है, आप उसे जरूर देखें, समझें कि अपवित्र वस्तु में परमात्मा है। कैसे इस बात को समझाया गया है, इस वीडियो को आप सर्च करके जरूर देखें। ठीक, तो उसमें भी इसको क्लियर किया गया है। तो इसलिए हमें इन ब्रह्म को आत्म योनि कहना, परम प्रकाशक कहना, किस प्रकार से उपनिषद कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो आइए हम इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं पहले, और फिर हम चर्चा करेंगे कि आत्म योनि क्या चीज होती है। ठीक है ना, आत्म योनि शब्द का अर्थ क्या है, आत्म योनि क्यों कहा जा रहा है, इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए 14वें श्लोक के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। वहां न तो सूर्य का प्रकाश फैला है, न चंद्रमा का तारा प्रकाश फैला है, न तारा गणों का प्रकाश ही फैला है। उस ब्रह्म में न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारा का प्रकाश है। अब यहां पर कुछ एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए। एक अभी यहां पर जो बातें कही जा रही हैं उसको एक और श्लोक के साथ हम कंपेयर करेंगे, जो कि पहले ही श्वेतास्त्रो उपनिषद में चर्चा आ चुकी है। तो कहा जा रहा है कि वहां ना सूर्य का प्रकाश फैला है, ना चंद्रमा और तारागण समुदाय ही का ही प्रकाश है, ना बिजलियों का प्रकाश है, वहां प्रकाशित नहीं होती हैं। ठीक है, यह जो अग्नि है कैसे प्रकाशित हो सकती है, तो उसके प्रकाशित होने पर ही ये अग्नियां भी प्रकाशित होती है। सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, ठीक है, उसके पीछे प्रकाशित होती हैं, तो उसकी शक्ति से ही सारी चीजें रहती हैं, उसके संयोग से ही सारी चीजें रहती हैं। ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्य भाषा सर्वम विभाति, अर्थात उसके प्रकाश से, भासना मतलब प्रकाश, भासी रतम नित्यम इत भारत, इति भारत, अर्थात भासी रतम जो प्रकाश में हमेशा समाया हुआ है, जो ज्ञान के प्रकाश से सर्वदा आलोकित होता रहता है, उसे भारत कहते हैं, उसे भारत कहते हैं। भारत किसे कहते हैं? भासी रतम नित्यम इति भारत, जो ज्ञान के प्रकाश में सर्वदा विश्व को प्रकाशित करता है, उसे भारत कहते हैं। तो यह भारत भूमि हमेशा से विश्व गुरु रही है। तो ये भासना शब्द का यहां पर प्रयोग हो रहा है इस श्लोक में। तो इसीलिए मैंने भारत शब्द का भी अर्थ आपको, आध्यात्मिक अर्थ, दार्शनिक अर्थ भारत शब्द का क्या है, भासी रतम नित्यम इति भारत, जो ज्ञान के प्रकाश में, आध्यात्मिकता के प्रकाश में से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है और स्वयं उसी में रत रहता है, वो भारत है। तो मात्र विचारों में नहीं, वैसा ही भारत होना चाहिए जो ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाता रहे। तो यहां पर ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, कि उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है प्रकाशित रहता है। सूर्य, चांद, तारे, बिजलियां सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अब ये एक श्लोक है, इससे पूर्व श्वेतास्त्रो उपनिषद में एक श्लोक पर चर्चा हो चुकी है। निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपाणी पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे, कि निहार की तरह, कोहरे की तरह, धुएं की तरह, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, अग्नि प्रज्वलित प्रचंड अग्नि की तरह, तारे गणों की तरह, खद्युत विद्युत
जुगनू की तरह, तारेगण की तरह और विद्युत के समान ब्रह्म की अभिव्यक्ति ध्यान की अवस्था में मिलनी शुरू हो जाती है। भ्रिकुटी के मध्य ऐसे ऐसे कई प्रकाश तरंगे हमें ध्यान की अवस्था में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ध्यान की अवस्था में ऐसे प्रकाश का दिखाई देना, ऐसे तारों का दिखाई देना, ये है। तो ये हमें, तो उस प्रकाश के, अब उसको प्रकाश को क्या कहा जा रहा है? यह अभिव्यक्ति है। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। अभिव्यक्ति मतलब उसका विवर्त है, मतलब कि ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। हम सब ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, सारे देवता ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, संपूर्ण प्रकृति ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति रूप में ऐसे ऐसे ध्यान की अवस्था में योगी को आज्ञा चक्र के माध्यम से ऐसी अनुभूतियां होती हैं, ऐसी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं जो ध्यान योग करते हैं उनको। ठीक है, तो ये वहां पर फिर क्या बातें कही जा रही है कि विद्युत के समान प्रकाश, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, तारों के समान ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाए। तो वो क्या है फिर? वो भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और ये जो सूर्य चंद्र तारों की जो प्रकाश है, यह भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। इसको, इस रहस्य को समझ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ब्रह्म स्वयं भावातीत है और जो भी अनुभव आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न करता है, वह अभिव्यक्ति ही है, वह अभिव्यक्ति ही है। तो इसीलिए वह भी अभिव्यक्ति है, यह भी अभिव्यक्ति है। ब्रह्म तो उसके पीछे है, वो परम प्रकाशक है, अर्थात उसकी आभा से, उसके सकाश से, जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा, उसके सकाश से प्रकृति की सृष्टि होती है। तो उसके सकाश से सारी चीजें बनी हैं, सारी चीजें अस्तित्व में आ रही हैं, अभिव्यक्त हो रही हैं। ये यहां पर कहने का उद्देश्य है। तो इसीलिए यह श्लोक हमें यही तथ्य समझाता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी आपको ये श्लोक मिलेगा। फिर कह रहे हैं एको हंसो, अब हंसों की बात आ गई। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते यनाय। इस ब्रह्मांड के बीच में एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा वही जल में स्थित अग्नि है। उसे जानकर ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाते हैं, दिव्य परम धाम की प्राप्ति होती है। तो अर्थात परम धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अयनाय, अयनाय मतलब कि मुक्ति की प्राप्ति। इस ब्रह्मांड अस्य भुवनस्य मध्ये एक हंस, वो हंस रूप जो ब्रह्म है वही स्थित है। यह अपर सत्ता की बात हो रही है, पर सत्ता की बात नहीं हो रही, अपर शक्ति की बात हो रही है। जो हंस की गति है, जो पंचभूतों में समाई हुई है, जो इंद्रियों में समाई हुई है, जो सृष्टि में समाई हुई है, वो सृष्टि करने वाली हंस की गति इस ब्रह्मांड के मध्य है। अर्थात वही सबको संभालने वाली है, केंद्र बनकर वही सबको संभालने वाली है, अपने नियंत्रण में रखने वाली है। ठीक, तो सन्निविष्ठा स्थित है, अग्नि है, उसको जानकर, जो सबके मध्य में है, उसको जानकर हम मृत्युम अत्येति, मृत्यु रूप संसार समुद्र से हम सर्वथा पार हो जाते हैं। हम मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाते हैं जब हम उस केंद्र को जान लेते हैं। अब ब्रह्म जो है केंद्र भी है ब्रह्म को। अब लेकिन अब एक बात यहां पर और मन में विचार आएगा कि जो सर्वव्यापी है वो केंद्र कैसे होगा? लेकिन केंद्र सृष्टि के हिसाब से कहा जा रहा है यहां पर। ये जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह बने हैं, पिंड बने हैं और संसार बना है, इनकी सृष्टि का केंद्र बिंदु ब्रह्म है। वहीं से सब निकल रहे हैं और वहीं सब समा रहे हैं। यही फर्क होता है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें सही कॉन्सेप्ट समझ में आए। जरूरी है कि व्यक्ति मात्र अध्ययन ही ना करे,
साधना भी करे, ध्यान योग भी करे। नहीं तो फिर होगा कि भाई ये तो केंद्र कहा जा रहा है, मध्य कहा जा रहा है, तो यहां पर ये बातें टकराएंगी कि भाई एक तरफ सर्वव्यापी कहा जा रहा है और एक तरफ केंद्र कहा जा रहा है, तो केंद्र तो कहीं स्थित होगा ना। जी नहीं, यहां पर जो केंद्र बोला जा रहा है सृष्टि के हिसाब से बोला जा रहा है कि उसी से सारी चीजें निकलकर उसी में समा जाती है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। तो अगर जैसे आप किसी स्फेयर का या फिर किसी सर्कल का, वृत्ताकार का केंद्र देखते हैं, वो केंद्र उस तरह से नहीं है, वो केंद्र उस तरह से नहीं है। केंद्र वो सृष्टि के लिए है कि उसी से चीजें निकलती हैं, उसी में समाती हैं। सृष्टि भी उसी से होकर प्रलय भी उसी में हो जाता है, और वास्तव में उससे सृष्ट होने के बाद भी उसी के आश्रय में रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी के आश्रय में रहती हैं। तो ये बात समझाने के लिए, अलग अलग पक्ष समझाने के लिए यहां पर ब्रह्म को केंद्र भी बताया जा रहा है, ब्रह्मांड का केंद्र। और उसको जान लेने से मृत्यु से मुक्ति मिलती है। मृत्यु रूप संसार समुद्र से मृत्युम अत्येति, मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाता है। ठीक, ये है। अब आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक के अंदर जो चर्चा आ रही है, सह विश्वकृद विश्वद आत्मयोनि ही। अब यहां पर आत्मयोनि की चर्चा आएगी। विश्वद आत्मयोनिर्यः काल कालो गुणी सर्वविद यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्षस स्थिति बंध हेतु। वह ज्ञान स्वरूप प्रभु, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा, अब ब्रह्म को आत्मा ही माना गया है, आत्मा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठा अर्थात संपूर्ण विश्व के रचनाकर्ता तो वही है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, आत्मयोनि, आत्मयोनि काल का भी महाकाल, काल कालः गुणी सर्ववित्त प्रधान क्षेत्रपति, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। इस प्रकार से अब ब्रह्म की, अब यहां पर एक नया प्रश्न खड़ा हो रहा है, नया विषय। क्या समझाया जा रहा है कि भाई यह सूर्य, यह चंद्रमा, यह तारे, यह प्रकाश नहीं देते, यह प्रकाशक नहीं है। वास्तविक प्रकाशक तो वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही वास्तविक प्रकाशक है, वही इनको बनाने वाला है। पहले यह बात समझा दी गई। अब आगे समझाया गया कि हंस रूप में वो संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में है, केंद्र में है, और वो सब उसी से सृष्ट होते हैं और सब उसी में समा जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि का वो है, लेकिन अब प्रश्न है कि उसकी सृष्टि कहां से होती है, उसकी सृष्टि कौन, उसको बनाने वाला कौन। प्रश्न होता है भाई भगवान ने हमको बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? भगवान ने, हम ऐसे लोग बोल देते हैं, जो बोलचाल की भाषा है उसमें ऐसे भाषा लोग, जो बोलचाल में तो ये है ना, जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं ऊपर वाला जानता है सब। अरे उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान ने सब बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? यह प्रश्न बन जाता है। तो अब यहां पर भगवान की बात तो चलिए नहीं है। भगवान शब्द तो ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत प्रयोग हुआ है। पिपलाद ऋषि, अगस्त मुनि, विश्वामित्र, इनको भी भगवान कहा जाता है। तो इसलिए समझना चाहिए एटाइमोलॉजिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान। धनवान, 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 धन संपन्न है वो धनवान है, जो भग संपन्न है वो भगवान है। ठीक है। गुणवान, जो गुण संपन्न है वो गुणवान है, इससे भगवान का अर्थ निकलता है। तो विश्वामित्र भग संपन्न थे इसलिए भगवान भी कहला गए। अगस्त मुनि भग संपन्न थे, भगवान कहलाए। ऋषि पिपलाद भग संपन्न थे इसलिए उनको भी भगवान कहा गया उपनिषदों में। तो भग संपन्नता से कोई भगवान हो जाता है। लेकिन आप जब भगवान शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं तो उसे सीधा ईश्वर या ब्रह्म के समझ कर, ब्रह्म को संकेत कर कर भी लोग भगवान, तो ब्रह्म भी भग संपन्न है, संपूर्णतः वो भी भग संपन्न ही है भाई। सारे भग संपन्न क्या, वो तो भावातीत है। और भग संपन्न कहना
सारे भगों का निर्माण करता वही है, उसी से सब है, सारे गुण उसी से हैं, सारे सृष्टि उसी से है वैसे तो, लेकिन जो चलता है, जो कैलकुलेशन चलता है, जो चीजें जो आगे बढ़ती हैं वो गुणों से बढ़ती हैं, त्रिगुणी माया से बढ़ती है। तो ये रहस्य है ब्रह्म का। तो उसी का स्वभाव है, प्रकृति कोई अलग चीज नहीं है, ब्रह्म का ही स्वभाव से प्रकृति प्रकट होती है और इंद्रिय जगत हमें दिखाई देता है। तो अब प्रश्न ये है कि ब्रह्म को किसने बनाया? भाई ब्रह्म से सब सृष्ट हो रहा है, ब्रह्म की सृष्टि किसने की? तो अब यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, आत्मयोनि। आत्मयोनि, तो इसमें से सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो योनि शब्द को समझ लीजिए। योनि का अर्थ क्या होता है? ठीक है, योनि का अर्थ है प्रकृति। एक शब्द में अगर मैं कह दूं, योनि का अर्थ है प्रकृति, योनि का अर्थ है सृष्टि। ठीक है, योनि का अर्थ, इसलिए इतना शब्द योनि मुद्रा की बात होती है, या योनि शब्द को इतना, योनि कोई अंग नहीं है। ठीक है, योनि एक दार्शनिक शब्द है उपनिषदों में। योनि जो है एक दार्शनिक शब्द है उपनिषदों में। ठीक, योनि का अर्थ है पराशक्ति, आद्या शक्ति। योनि का अर्थ है जो सृष्टि करती है। योनि ब्रह्म का स्वभाव है, इसलिए महत ब्रह्म योनि श्री कृष्ण कहते हैं। महत ब्रह्म योनि, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण महत ब्रह्म योनि की बात करते हैं। तो योनि एक दार्शनिक शब्द है उपनिषदों में और शास्त्रों में, ये आप अच्छे से इसका अर्थ समझ लीजिए। इसलिए इसीलिए कई जगह श्वेतास्त्र उपनिषद में, पिछले भी उपनिषदों में योनि शब्द का प्रयोग कई जगहों पर हुआ है। तो योनि का सीधा सा अर्थ है पराशक्ति, योनि का अर्थ है आद्या शक्ति, योनि का अर्थ है प्रकृति, और जिससे सृष्टि होती है, जिससे सृष्टि होती है, जो सृष्ट करने वाला है, जो इवॉल्व करने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसको योनि कहते हैं। इसीलिए यहां पर ब्रह्म को आत्मयोनि कहा जा रहा है। आत्मयोनि, आत्मयोनि होने का तात्पर्य कि स्वयंभू है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं से ही सृष्ट है, वह स्वयं से ही सृष्ट है, वो महत ब्रह्म योनि है, जिससे संपूर्ण जगत प्राकट्य हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो इसलिए हम, अब क्या होता है कि जब अर्थ का अनर्थ हो जाता है और लोगों को सही से अर्थ ही पता नहीं होता कि किसी शब्द का अर्थ क्या है, इसीलिए लिंग्विस्टिक फिलॉसफी कहिए उसको, एटाइमोलॉजी कहिए, निरुक्त कहिए, इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है। इसलिए मैं कई बार रिपीट करके कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि गॉड में और ईश्वर में अंतर है, गॉड ईश्वर नहीं है, अल्लाह ईश्वर नहीं है। ठीक है, आप कुछ दूसरा बहाना बनाओ कि नहीं हमें तो एकता लानी है इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है, करते लाते रहो एकता, बट शास्त्रानुसार परिभाषाएं अलग अलग हैं, परिभाषाएं अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। गॉड का कॉन्सेप्ट अलग है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट अलग, इस बात को समझना होगा। इसीलिए जो शब्द हैं, जैसे कि एक शब्द है लिंग और योनि, अगर मैं ये कहूं लिंग और योनि, तो कुछ लोग समझेंगे कि यह तो अश्लील शब्द हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि भाई लिंग और योनि अश्लील शब्द हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन उपनिषदों में कई बार लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है और योनि शब्द का प्रयोग तो उससे भी ज्यादा कई बार हुआ है। इसीलिए यहां पर ये शब्दों के अर्थ निकालोगे तो सही अर्थ निकलेंगे कि वह, क्योंकि एक जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब थोड़ी सी मेरा यहां पर मेरा वो मन दिमाग में बात आ गई तो मैं बोल देता कि हमारी संस्कृति में जो सृष्टि का विषय है, जो काम, इसे हम काम भी कहते हैं, ठीक ना, तो जो काम का विषय है वह जो है वह दैवीय विषय है, दैवीय विषय है, उसको भी
एक सिस्टम के अंदर, एक व्यवस्था के अंदर रखा जाता है। इसीलिए कामदेव की भी सृष्टि है, कामदेव की भी चर्चा होती है। परंतु पाश्चात्य संस्कृति, इसलिए आजकल जितने भी गालियां आप देते हो ना, जितने भी गालियां देते हो, माँ के नाम पर गालियां देते हो, बहन के नाम पर गालियां देते हो, बेटियों के नाम पर गालियां देते हो, तुम्हारा जीवन क्या इन तीनों के बिना कुछ है? लेकिन तुम गालियां देते समय सोचते हो कि मेरे मुंह से माँ के नाम पर गालियां निकलती हैं, बेटी के नाम पर गालियां निकलती हैं, बहन के नाम पर गालियां निकलती हैं? क्या सोच पाते हो कभी इसके ऊपर? ठीक है, तो ये जो संस्कृति आ गई है हमारे यहां पर गालियों की, यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। इसीलिए इसका जन्म कहां से आया? इसका जन्म, इस संस्कृति का जन्म, गालियों की जो संस्कृति, और खासकर महिलाओं के नाम पर गालियां, जो फीमेल रिलेशनशिप है, मदर एक फीमेल रिलेशनशिप है, बहन एक फीमेल रिलेशनशिप है, बेटी एक फीमेल रिलेशनशिप है, फीमेल रिलेशनशिप पर ही आप गालियां देते हो ज्यादातर। देखो आप अपने आप, ये कहां से आ रही है? ये उन कौमों से आई है जहां पर नारी का समाज में कोई स्थान नहीं होता, जहां पर स्त्री को, महिला को बस एक बच्चे पैदा करने की खेती की तरह समझा जाता है। वो जो विचारधारा है, वो जो कौमी विचारधारा है, उससे ये सारी चीजें आई हैं। ठीक है, नहीं तो यहां तो कलिंग के राजकुमारी ने अशोक से युद्ध किया था। सम्राट हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कन्नौज पर रानी की तरह राज किया था। ठीक है, अगर आप चले जाओ आज से 1400 साल पुराने इतिहास में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब उभया भारती ने आदि गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। अगर वो शास्त्रार्थ नहीं होता तो शंकराचार्य को वो प्रसिद्धि भी कभी नहीं मिलती जो मिली हुई है आज। समझ रहे? आदि गुरु शंकराचार्य को जो प्रसिद्धि मिली है उस शास्त्रार्थ के कारण मिली है। जब मंडन मिश्र की धर्मपत्नी उभया भारती ने आदि गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और सारे शास्त्रार्थों में विजय आगे बढ़ते हुए अंततः काम शास्त्र पर चर्चा शुरू की, और आदि गुरु शंकराचार्य ये नहीं कह पाए कि नहीं, इस विषय पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि अगर मना कर देते तो उनको यह स्वीकार करना पड़ता कि यह शास्त्र का विषय नहीं है। लेकिन वो तो शास्त्र का विषय है, अगर शास्त्र का विषय नहीं होता तो उपनिषदों में भी यह विषय नहीं आता फिर। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, लिंग और योनि, ये बहुत ही दार्शनिक और शास्त्रीय, ये बहुत, इनका अर्थ जो है बहुत ही ऊंचा है। इनका अर्थ बहुत ही ऊंचा है, लेकिन मनुष्य की कलुषित भावना और आजकल जो समय चल रहा है, क्योंकि वो आप सोचिए 14 वर्ष पहले क्या दुनिया रही होगी जब, और उसी के समय आदि गुरु शंकराचार्य के बाद एक आक्रमण होता है इस देश पर मोहम्मद बिन कासिम का, और उसके बाद लगातार आक्रमण होने लग जाते हैं, और उसके बाद इस देश के लोगों की विचारधारा भी बदलती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू समाज अपनी विचारधारा पर जरा फोकस करे। क्या वो शास्त्र अनुकूल है या नहीं है? तुम्हारा जो ईश्वर में विश्वास कर, बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं कहते हैं कि भाई एक जगह पर कोई प्रवचन चलता है, वो ऊपर से परमात्मा जी आ जाते हैं और बताया जाता है कि नहीं, वो बाबा जी आ गए हैं, वही बोल रहे हैं प्रवचन। ना जाने कैसे कैसे चीजें फैली हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह बात हमें समझना है, सोचना है। नहीं समझेंगे, सोचेंगे तो अपने ही शास्त्रों की अवहेलना हम करते रहेंगे, और हम कहेंगे तो हम हिंदू हैं, झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर हिंदू समाज में मैं देखता हूं जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो बहुत अनुसंधान नहीं करते। हाँ, फलाने ने कह दिया ना, बस हुआ शुरू कर दो, सब हुआ करना शुरू कर देंगे। थोड़ा रिसर्च करो, अनुसंधान करो, कौन सी बात कितनी सही है, कितनी सटीक है। ठीक, आंख बंद कर नहीं चल पड़ना चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्र ज्ञान से सम्मत हो।
शास्त्र ज्ञान से सम्मत हो, तो ये चीज है। तो इसीलिए आप विचार करें, यह जो शब्द है लिंग बहुत बड़ा शब्द है, दार्शनिक अर्थ है इसका, शास्त्रों के अंदर बहुत बृहत अर्थ है इसका। इसलिए योग सूत्र में भी कई सूत्रों में लिंग शब्द का प्रयोग आता है, लिंग मात्र बताया गया है, ठीक ना। और फिर उपनिषदों में भी कई जगह पाया, फिर योनि शब्द का। तो योनि, यहां पर ब्रह्म को आत्म योनि कहा जा रहा है, सृष्टि के कारण उसे आत्म योनि कहा जा रहा है। इसलिए मैं पहले भी एक व्याख्यान में मैं बोल चुका था कि ब्रह्म को योनि कहा जाता है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो मां है वह ब्रह्म स्वरूपा है, जो दुर्गा है, जो शक्ति है, वो ब्रह्म स्वरूपा है, ठीक है, क्योंकि वो सृष्टि कर रही है। तो योनि का सीधा सा अर्थ है सृष्टि करने की शक्ति, ब्रह्म की पराशक्ति, जो कि ब्रह्म का स्वभाव है। वह क्या है? वो कोई जबरदस्ती का उसके साथ कोई दूसरी चीज नहीं है। अब यहां पर आपको जैसे कहेंगे कि ब्रह्म की पराशक्ति, तो आप क्या सोच लोगे? अच्छा, मतलब जैसे पति पत्नी होते हैं वैसे ब्रह्म की भी कोई पत्नी है क्या? शिव जी की कोई पत्नी नहीं, आपको पता है? शिव की कोई पत्नी नहीं है। अगर हम, चलिए आप ब्रह्म को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा गहरी बात हो जाती है, हम शिव कथा के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। शिव कथा, भगवान शिव की कोई पत्नी नहीं है। आप कहोगे नहीं पार्वती जी उनकी पत्नी थी, जी नहीं। सती उनकी पत्नी थी, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि पार्वती स्वयं शिव थी, सती स्वयं ही शिव थी। क्योंकि शिव जो है नर नारी के भेद के परे हैं, शिव नर नारी के भेद के परे हैं, क्योंकि नारी का प्रादुर्भाव शिव के द्वारा माना गया है। शिव ने ही अर्धनारेश्वर रूप धारण कर कर उनके अर्धनारेश्वर रूप से, उनके पुरुष भाग से एक देव और एक स्त्री भाग से एक देवी, और दोनों ने मनु शत्रुपा के रूप में जन्म लिया और मैथुनी सृष्टि शुरू हो गई। तो पार्वती जी स्वयं ही शिव रूप हैं। तो इसलिए शिव का क्या, इसलिए शिव जो है, क्यों शिव, आप शिव का चरित्र देखो, बर्फीली पहाड़ियों पर रहते हैं और पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, या तो शमशान में रहते हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है? विरोधाभास नहीं है, यह संतुलन है, यह आर्ट ऑफ लिविंग है। इसलिए उपनिषदों में भी शिव शिव शब्द का प्रयोग काफी हो रखा है, वेदों में भी। तो शिव का अर्थ ब्रह्म है, शिव का अर्थ आत्मा है, शिव का अर्थ कल्याणमय है, और उसी कल्याणमय ब्रह्म को ही, उसी का भावनात्मक रूप, उसी का मानवीय भावनात्मक रूप कैलाशपति महादेव है। समझाने के लिए, समझने और समझाने के लिए मानवीय भावनात्मक रूप क्या है? कैलाशपति महादेव को माना जाता है। इस तरह से इसकी चर्चा ली जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे योनि शब्द का अर्थ। योनि शब्द कितना महान शब्द है और कितनी बड़े दार्शनिक अर्थ को लिए हुए है, इसको आप समझिए। इसलिए ब्रह्म को कहा जा रहा है आत्मयोनि, ठीक ना। आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब कि वो स्वयं से ही सृष्ट है, स्वयंभू है। आत्मयोनि का सीधा सा अर्थ है स्वयंभू होना, उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने द्वारा ही वो सृष्ट हो रहा है। तो सृष्टि करने की जो क्षमता है, जो सृष्टि करने की जो शक्ति है, वह पराशक्ति, वह आद्या शक्ति, उसी को योनि कहा गया है, और वह अपने आप में ही बनी हुई है। और वह ब्रह्म जो है आत्मयोनि है, मतलब किसी दूसरी योनि से वो पैदा नहीं हुआ है, ना उसकी कोई सृष्टि है, वह अपने आप में ही है, जो है वो स्वयं में ही है, स्वयंभू है। वो स्वयंभू होने के कारण उसे एक नया शब्द यहां पर दिया जा रहा है, जो एक नई दृष्टि देता है। स्वयंभू शब्द तो पहले भी प्रयोग हो चुका है उपनिषदों में, दूसरे ग्रंथों में भी स्वयंभू शब्द प्रयोग होता है,
लेकिन यहां पर एक नया शब्द दिया जा रहा है, आत्मयोनि। और इस शब्द से योनि शब्द का जो अर्थ है वो पूर्णतः स्पष्ट होता है। योनि का अर्थ शक्ति, ठीक ना। योनि का अर्थ है शक्ति, सीधी सी एक शब्द में कहें, योनि मतलब शक्ति, पावर, जो सृष्टि करती है, बस दैट्स ऑल। जो क्रिएशन करती है वो योनि है। तो इसलिए ब्रह्म को आत्मयोनि कहकर यहां पुकारा जा रहा है, ठीक। तो वो आत्मयोनि है, स्वयंभू है, स्वयं ही अपना प्राकट्य का हेतु है। आत्मयोनि स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु है, स्वयं ही अपने सृष्टि का हेतु है वो ब्रह्म। सृष्टि क्या है उसकी, वो सृष्टि और प्रलय के परे है। तो स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु है, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा, सर्वसृष्टा, सर्वज्ञ, आत्मयोनि, काल काला, कालों का भी महाकाल है, काल कालह, कालों का भी महाकाल है, गुणी, संपूर्ण दिव्य गुणों से वो स्वयं ही संपन्न है। तो इसीलिए वो गुणातीत भी हो जाता है फिर, क्योंकि कोई गुण नहीं बचता कि जो उसके पास ना हो। सबको जानने वाला सर्वविद है वो, सब कुछ जानता है वो। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का शासन करता है, ठीक है, समझ गए। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन इन दोनों पर वह शासन करने वाला है, शासक है वो, इन सब का वास्तविक शासक वही है, ठीक। ये यहां पर कहा जा रहा है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परे है। क्षेत्र क्या है भैया, क्षेत्र ये शरीर है, क्षेत्रज्ञ जीव है, और उससे भी परे है वो, ठीक। तो ये बातें यहां पर चर्चा में, यहां पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पति, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी पति है। गुणेश, समस्त गुणों का शासक है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, जन्म मृत्यु रूप संसार में बांधने और स्थित रखने और उससे मुक्त करने वाला है संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। संसार मोक्ष स्थिति, संसार में भेजने वाला, संसार में रखने वाला, पालन करने वाला, और फिर मोक्ष प्रदान करने वाला, फिर मोक्ष प्रदान करने वाला, उसका भी हेतु है वो वही है, ठीक। तो ये आप इसको समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए और सृष्टि को समझिए और अपनी परिवर्तन लाइए अपनी संस्कृति में, अपनी समझ में, तो निश्चय ही संस्कृति भी बदलेगी, ठीक है। तो चलिए चर्चा करें फिर आपके आपके उस पर चर्चा करते हैं, कमेंट पर, टिप्पणी पर। जगत नारायण जी अभिनंदन है, विक्रम सिंह जी, एके भट्ट जी, गुरु जी आपके द्वारा शास्त्रों पर किए गए सटीक अनुसंधान, शब्द विवेचना और सतत व्याख्या सनातन धर्म के बहुत गूढ़ रहस्यों की जानकारी जिज्ञासुओं को देता है, किंतु सामान्य जनमानस तो मन्नत मांगने तक ही सीमित है। तो चलिए उसका क्या किया जाए फिर, उनको भी समझना चाहिए। एक कुछ ना कुछ ऐसा करने का कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को भी समझ में आ जाए। विश्व यात्री ब्रह्मपाल कुमार, गुरुजी ओम नमः शिवाय, सरोज कृष्णानी, अभिषेक कुमार, रमेश पेशवानी, अर्जन चौहान, उषा श्रीवास्तव, अवनी प्रधान जी, पुष्पा शर्मा जी अभिनंदन है, भरत शबलानी जी, एसके मिन्हास जी, प्रकाश सिंह वघेला जी, अनिल कुमार जी, किम सुनार जी, पिंटू वासवा जी, रोमेश चोपड़ा जी, योगेंद्र पंडित जी, सुधा अग्रवाल, ज्योति दत्ता, पारजी जी ठाकुर, रचना जी, भूप सिंह खीचर जी, रजनेश बर्फानी जी, अमिता पंडा जी, सोमनाथ शिंदे जी, अजीत किस्कू जी, सविता नायक, राजू पाल, रामनिवास मीना, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये सारी चीजें हैं चर्चा। भारत का सुंदर अर्थ बताया सविता नायक जी, जी हाँ,
सत भगवान जी, जय श्री कृष्ण। रूपलाल विश्वकर्मा, रावत माइक्रो, अंचल कुमार, तेजस पटेल, ओम नमः शिवाय, सविता नायक। आरती में मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जी हाँ। विमला शाह, सविता नायक। लिंग पूर्ण है, लिंगाष्टक सुंदर है। गंभीर शाह, उदय शंकर, दुर्गा। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, तो इसीलिए यह भी कहा गया कि ब्रह्म का कोई लिंग नहीं, चिन्ह माना गया है। जीव को भी लिंग मात्र माना जाता है। ठीक, दुर्गा राम कक्कर जी, ब्रह्म ज्ञानी को प्रसिद्ध होने से कोई प्रयोजन नहीं होता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी जो हो गया उसे प्रसिद्ध होने से भला क्या प्रयोजन। ठीक है, अब यही तो बात आ जाती है ना, जब प्रचार प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, विश्व शांति लेकर आएंगे हम, प्रचार करो। हैं, कौन सी महत्वाकांक्षा आई? क्या नहीं लाएंगे तो नहीं आएगी? और क्या आ ही जाएगी? हो सकता है आ गई हो, आपको अनुभव ना हो रहा हो। तो इसीलिए यह तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म ज्ञानी, पहली बात तो ब्रह्म ज्ञानी होता कौन? उपनिषदों के अनुसार जो ब्रह्म उपनिषद, पूरा उपनिषद ही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, दूसरा कोई विषय ही नहीं है। उपनिषद का मूल विषय ही ब्रह्म ज्ञान है, इसके अलावा दूसरा कोई केंद्र विषय नहीं है। उपनिषदों का केंद्र विषय है ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, पहले तो यही समझ लेना चाहिए। परंतु कहां पर, कहां पर ब्रह्म ज्ञान, कैसा ब्रह्म ज्ञान? ठीक है, बस ये यहीं पर लोग मिस्टेक कर देते हैं। बिना तुरीय अवस्था के ब्रह्म ज्ञान का दावा ही मत करो। ठीक है, चतुष्पाद, चतुष्पाद को ही ब्रह्म ज्ञान माना गया है। जो मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान और अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्म कहने वाली उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, चतुष्पाद। अगर आप चतुष्पाद तक पहुंचे हैं तो आप ब्रह्मज्ञानी हैं। एक साधारण परिभाषा बताया जा रहा, वैसे तो उसके आगे भी चर्चाएं हैं। तुर्यातीत अवस्था की भी चर्चा है, समाधि की चर्चा है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, अगर योग सूत्र के अनुसार जाएंगे तो धर्म मेघ समाधि की चर्चा है। वहां पर धर्म मेघ समाधि की चर्चा योग सूत्र में चतुष्पाद की तरह है लगभग। तो इसीलिए पहले तो ब्रह्म ज्ञान है क्या, उसका निश्चय करो। क्या वो उसका निश्चय सही सही हो गया, शास्त्र सम्मत ढंग से हो गया निश्चय? अगर उसका निश्चय नहीं हुआ है तो फिर बेकार है। पता चला कि लहसुन को काजू पकड़ के, लहसुन और काजू दोनों एक जैसे होते हैं देखने में, तो हीरा और शीशे का टुकड़ा एक जैसा होता है। शीशे का टुकड़ा पकड़कर तुम हीरा हीरा चिल्लाए जा रहे हो और खुद को ब्रह्म ज्ञानी समझने का भूल कर रहे हो और ब्रह्म ज्ञानियों की सेना खड़ी करने का घोषणा कर रहे हो। तो ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए प्रसिद्धि, अब आपने पता नहीं कौन सी बात, मैंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रसिद्धि की बात की। शंकराचार्य ने अपना कर्म किया, प्रसिद्धि के लिए थोड़ी ना किया, लेकिन किया। ठीक है, अद्वैत को स्थापित करने के लिए किया, अद्वैत की विचारधारा को लोगों तक पहुंचे, वो समझ में आए, शास्त्र सम्मत विचारधारा समझ में आए लोगों को, इस उद्देश्य से किया। प्रसिद्धि होना ना होना यह तो सब दैव के हाथ में है, उसे दैव के हाथ में छोड़ दो, अपना कर्म करो। कर्म तो व्यक्ति करेगा ही, होना ना होना दैव के हाथ में है। लेकिन जो संस्थानीय विचारधारा है एक कलंक है, एक पाप है और कुछ नहीं है। संस्थानीय महत्वाकांक्षाएं ना जाने लोगों से क्या क्या करवाती हैं। मैं तो खुद बहुत कुछ देख चुका हूं और उसका भुक्तभोगी भी रह चुका हूं। ठीक है, तो इसीलिए ना जाने कौन कौन सा कर्म करवाती हैं अपनी संस्थानीय महत्वाकांक्षा की रक्षा के लिए।
तो पहले तो उससे बच लीजिए, नहीं तो कुएं के मेंढक ही बनेंगे। ब्रह्म ज्ञानी तो असंभव रहेगा, भूल जाइए कि कभी ब्रह्म ज्ञान हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे चले। तो सविता नायक जी, 1000 नाम में एक नाम ये भी है। तो 1000 नाम वाली बात है, ये सब अलग चीजें हैं। यहां उपनिषद जिस विषय पे चर्चा कर रहा है, योनि, सीधी सी बात है कि योनि जो है वो सृष्टि करने की जो शक्ति है, ब्रह्म की जो पराशक्ति है, उसी को योनि कहा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो वो 1000 नामों से भी सबसे श्रेष्ठ नाम हो जाएगा ना फिर, जब उसे ब्रह्म ही मान लिया जा रहा है, तो उससे भी सिर्फ आत्म योनि कह दिया गया जब साफ, तो उससे भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ब्रह्म योनि या लिंग आदि शब्द केवल मात्र समझने के लिए, हकीकत में परमात्मा या ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। वहां कोई शब्द ही है, कौन किसको ब्रह्म कहें, सब एक ही है, और एक भी नहीं है कह सकते हैं तो दो होता है तब एक होता है, ये लिखना भी तो क्या जरूरी है। ब्रह्म सिर्फ उसका कोई शब्द नहीं है, यह बात भी तो शब्दों से बताई जा रही है। वह भावातीत है, इसके लिए भी शब्द प्रयोग हो रहा है कि भावातीत है। बात सही है अपनी जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब फिर अगर मान लो कि शब्दों से नहीं बताया जा सकता, तो ये लिखने लायक भी हम कहां बनते कि वो उसको शब्दों से नहीं बताया जा सकता। अगर आचार्य शंकर ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने, या अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र ने, या फिर राजा जनक कह लो, और योगी गौड़पाद ने जिन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी, या दूसरे मुंडको उपनिषद भी अथर्ववेद श्रुति से निकलता है, अगर ये नहीं लिखे होते तो क्या हम ये कहने लायक भी होते कि वो भावातीत है, गुणातीत है। ब्रह्म को नहीं बताया जा सकता, ये कहने लायक होते क्या। ठीक है, ये निश्चय है कि अध्ययन से और शब्दों से आप ब्रह्म तक नहीं पहुंचेंगे, ये बात सही है, लेकिन प्रेरणा कहां से मिल रही है। या तो आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि शास्त्र धितस्तु निष्फला अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्रा धितस्तु निष्फला विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्रा धितस्तु निष्फला। ठीक है, लेकिन अब यह जानने के लिए भी शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है कि शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है। अगर आपको तत्व ज्ञान है तो आपके लिए शास्त्रों का अध्ययन निष्फल, अगर आपको तत्व ज्ञान नहीं भी है तो भी शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है। यह जानने के लिए भी शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है। ठीक, तो शास्त्र अध्ययन क्या है। शास्त्र अध्ययन प्रेरणा है। जब तक विचार ही नहीं होंगे, संस्कार ही नहीं होंगे, कर्म कहां से होगा, आगे कहां से बढ़ोगे साधना पथ पर। सुनोगे ही नहीं, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यास्तव्यो। जब तक श्रवण ही नहीं होगा, मनन कहां से होगा और दर्शन कहां से होगा। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्र अध्ययन का महत्व है। फिर संस्कारों का निर्माण कैसे होगा, कर्मों का निर्माण कैसे होगा, संस्कृति का निर्माण। संस्कृति का मतलब क्या है, सम्यक कृति। सम्यक कृति ही संस्कृति है, उसका निर्माण कहां से होगा। तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य उसके लिए कहते हैं कि भाई फिर तो शास्त्र अध्ययन जरूरी है। फिर तो ठीक, ये चीज है, तो इसके महत्व को समझिए। चंद्रेश्वर पांडे जी, पोल डे जी, ईश्वर का मुख्य नाम क्या है। अवधेश, नाम तो बहुत सारे हैं, ईश्वर ही नाम है एक अपने आप में। ठीक है, भावातीत रूप में उसे ब्रह्म माना गया है, भावयुक्त रूप में कई लोग ईश्वर कहते हैं। ठीक, आत्मा भी कहते हैं। सत्य है कि उसका कोई नाम ही नहीं है, पहली बात तो ये। जो भावातीत हो गया तो इसका मतलब नाम नहीं है, लेकिन भावातीत को भावना दी जाती है ताकि लोग उसकी ओर ध्यान दें, लोग अपने मोक्ष का साधन ढूंढे। इस उद्देश्य से उस भावातीत को भावना देकर नाम दे दिया जाता है। ठीक है, गुरु जी हरिओम तत्सत। उपनिषद के गूढ़ विषय को सरल और सहज रूप में स्पष्ट समझाने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब का। आप जरूर
अगर आपको लगता है तो जरूर इसको फॉरवर्ड भी किया करें। विश्वनाथ सिंह जी, जय श्री सदगुरु जी एंड नमन, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, मेरा फीस समय समाप्त, कुछ भी समाप्त हो गया आप व्यक्तिगत रूप से बात कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत रूप है कि फीस समय समाप्त हो गया है, जो भी है आप बात कीजिए उसके लिए। मृदुला पी, मनीष जी आप तो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, धन्यवाद। क्या आप ट्रांसलेशन अवेलेबल कर सकते हो? ट्रांसलेशन इंग्लिश में? क्या आप ट्रांसलेशन वो इंग्लिश में चाहिए आपको? कोशिश करेंगे जरूर। तो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहते हैं आप तो ट्राई करेंगे, इसके लिए भविष्य में कोशिश किया जाएगा। संजीव कुमार सिंह जी, स्वामी जी साधक का खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, साधक, प्रारंभिक साधक और आगे बढ़ गए साधक, सिद्ध साधक भी होते हैं, कुछ कुछ आगे बढ़े हुए साधक हैं, पर जो साधक का जो खान पान है बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल सात्विक होना ही चाहिए। ठीक, सात्विक भोजन करे और फलाहार करे, ज्यादा से ज्यादा तामसी भोजनों से अपनी अपनी रक्षा करे, अपने आप को बचाए, नो डाउट इसमें। ठीक है, कोई इसमें संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर आध्यात्मिक साधना को बेहतर करना है तो पहले तो, क्योंकि सात्विक, सतोगुण ही तो ज्ञान का कारक है, सतोगुण ही ज्ञान का कारक है, रजोगुण कर्म का कारक है, तमोगुण आसक्ति का कारक है, स्थिति का कारक है। ठीक, तो निश्चय ही साधक का जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। लेकिन परिपक्व साधक थोड़ा सा अगर ढीलापन ले आए तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी सी परिपक्वता आ गई है उनके अंदर, उनके अंदर एक स्वाभाविक ध्यान शुरू हो चुका है, तो वो कभी इधर उधर हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन साधक को निश्चय रूप से एकदम सात्विकता, अगर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते, देखो इसके लिए कोई विकल्प नहीं होता, सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ठीक है, बस। अवधेश सिंह, ठीक है, तो संजीव कुमार सिंह, स्वामी जी साधक, ठीक। अवधेश सिंह, लिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हाँ, ज्योतिर्लिंग भी एक आध्यात्मिक नाम है, भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है ब्रह्मा के सामने, ऐसी कथा आती है। जयंती भाई पटेल, बानवीर गिरवार, नमस्ते आचार्य जी। ब्रह्म कोई कर्म नहीं करता और इस मंत्र में कहा जा रहा है कि वह विश्व करता है, इस पर कृपया, कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप फिर से रिपीट करके पूछ रहे हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर। सीधा सीधा उपनिषदों में लिख दिया गया है कि उसका जो ये कार्य है वह स्वभाववश है। फिर वही बात, एक एग्जाम्पल ले लेते, बिजली पंखा घुमा रहा है कि नहीं, बताइए, घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा? नहीं घुमा रहा, क्योंकि उसका स्वभाव है। ठीक है, तो ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि हो रही है वो स्वभाववश हो रही है, ना कि वो कर रहा है। करने का तात्पर्य होता है इंटेंशनली करना। जैसे कि आप लोभ के वशीभूत हो गए, भाई लोभ हो गया, ज्यादा कमाना है पैसे, ओवर टाइम कर लेते हैं, बॉस को खुश करते हैं, ये इंटेंशनल कर्म हो गया। इंटेंशनली आप कर्म कर रहे हैं, आप मोह के वशीभूत कर्म कर रहे हैं, आप कर्म के, काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, आप इन विकारों के वशीभूत, प्रकृति आपसे गुणों के वशीभूत कर्म करवाई जा रही है। तो ये कर्म बंधन है, ये कर्म जन्म मरण का हेतु पैदा करते हैं। लेकिन ब्रह्म जो है ऐसा कुछ भी नहीं करता, इसीलिए उसके कर्म का फल भी उत्पन्न नहीं होता। जो भी है वो उसके स्वभाववश है। ठीक, बस ये यहां पर कहने का प्रयास किया गया है। ध्यान उपासना में किसके चिंतन मनन करूं, किस नाम से करूं? ध्यान उपासना जो है, ध्यान योग का जो क्लास यहां चलती है, जो कोर्स चलती है, वो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, वो स्वयं की ओर ले जाती है। ठीक है, स्वयं की ओर जाने का एक रास्ता है ध्यान।
लिंग पुराण एक शास्त्र है, स्मृति है, स्मृति, ठीक है, इसको समझिएगा। इसलिए जो चर्चा है पुराणों की संज्ञा स्मृतियों में आती है, श्रुतियों में नहीं आती है, ठीक। इसके ऊपर एक वीडियो हमने पहले ही कर दिया है, श्रुति शास्त्र और स्मृति के बीच में क्या अंतर है। स्मृति इतिहास है, स्मृति में कथा मिलेगा, श्रुति में, श्रुति शास्त्रों में या श्रुति दार्शनिक शास्त्रों में आपको कथा नहीं मिलेगा, सीधा सूत्र मिलेंगे, सूत्र सीधा, ये चीज ऐसे है, ये चीज वैसे है, इसका ये भेद थोड़ा सा। इसीलिए दार्शनिक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से पुराणों की कथा भी समझने में सहायक हो जाती है। सांख्य, वेदांत, मीमांसा, योग, ये हमारे शास्त्र हैं वैदिक, ठीक है। तो इनको जान लेने से पुराणों की कथा में जो संशय पैदा होते हैं या भ्रम पैदा होने की संभावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिर इसको है तो ठीक है, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इनका भी ज्ञान ले ही लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बातें पुराणों की संशय पैदा कर सकती हैं, प्रश्न पैदा कर सकती हैं, फिर अंत में आप ये मान लोगे अरे भगवान का तो सब चलता है, मानकर चुप हो जाओगे, बहुत सारे प्रश्न पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम दार्शनिक शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर निश्चय ही यह प्रश्न पैदा ही नहीं होंगे, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि पुराणों की कथा का क्या अर्थ समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। मृदुला, हाँ, लिंग पुराण एक पुराण है, बिल्कुल। अपने विदेश में रहने वाले बच्चे भी समझ पाएंगे, जी हाँ। तो ट्रांसलेशन की कोशिश जरूर की जाएगी। अगर आपने कहा है, इसकी रिक्वेस्ट आपने डाली है, तो वी विल मस्ट ट्राई, ओके, वी विल मस्ट ट्राई। तो कोशिश जरूर रहेगी इसके लिए। क्या होता है कि अब खैर चलो, अब तो चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं तो पहले ये चिंता होती थी कि इंग्लिश में अगर कोई कुछ देते हैं, कोई व्याख्यान देते हैं, कोई लेक्चर देते हैं, तो क्या लोग सुनेंगे, क्या व्यूज आएंगे, ये चिंता रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब चैनल आगे बढ़ रहा है तो ये एक हम कोशिश, ये आपने अच्छा आज एक बात कही है, अच्छी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। होता है कि मन में तो होता है, लेकिन अगर कोई कह देता है सामने से तो फिर लगता है कि हाँ, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो जरूर आपके इस विचार पर मृदुला जी अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी व्याख्यान और लेक्चर्स धीरे धीरे शुरू करेंगे, ठीक। तो जरूर आप जुड़े रहें और सामने धीरे धीरे आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अवधेश सिंह जी, निमित्त मात्रम सव्यसाचिन, रूपलाल विश्वकर्मा, अभी आपने बताया शिवाजी की सती तथा पार्वती पत्नी नहीं, तो फिर कौन है? स्वयं शिवरूप है, स्वयं शिवरूप है, उत्तर तो दे ही दिया था साथ में। महावीर मालव जी, गुरुदेव को नमस्कार। गुरुदेव, नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है? लक्ष्य एक ही है, क्रियाएं अलग अलग हैं। नाम जप थोड़ी सी प्रारंभिक क्रिया है, आसान है, सरल है। ध्यान है जब एक वृत्ति हो जाता है व्यक्ति, तो ध्यान है, ठीक है। तो ध्यान ऊंची अवस्था है, आगे की अवस्था, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बही पूजा अधमाधमा। अधम कहने का अर्थ व्यर्थ नहीं है, नीचे का हिस्सा है। तो पूजा पाठ नीचे का निचला योग बताया गया, उससे ऊपर है स्तुति और जाप करना, और उससे ऊपर है ध्यान। लेकिन ध्यान पर आप सीधा नहीं पहुंच जाओगे, स्तुति जाप का अभ्यास करते हुए, प्राणायाम आदि, आसन आदि क्रियाओं को करते हुए ही ध्यान तक पहुंचोगे। डायरेक्टली कोई ध्यान तक नहीं पहुंच सकता। वो कहे कि नहीं मैं जाप नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा और सीधा ध्यान करूंगा, तो ऐसा नहीं होता।
आपको कहीं ना कहीं, हाँ, ध्यान नहीं कर, जाप नहीं करेंगे तो प्राणायाम करेंगे ध्यान तक पहुंचने के लिए। प्राणायाम की क्रियाएं सहयोगी होती हैं ध्यान के लिए, तो वो करेंगे। जप भी सहयोगी है, लेकिन जप भी निचली क्रिया है, और ध्यान जो है, और ध्यान के बाद ब्रह्म सद्भाव है, ब्रह्म की अवस्था है फिर ध्यान के बाद। ठीक है, तो ध्यान एक स्वाभाविक अपने आप होने वाली एक आनंदमयी अवस्था, ब्लिसफुल स्टेज है। ठीक है, ये अंतर है। शशि शंकर जी, जय गुरुदेव। चंद्रेश्वर पांडे जी, पोल डे, क्या आप सत्य प्रकाश के चर्चा नहीं करते? मूल मूल शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कभी कर देंगे सत्य प्रकाश, उस पर भी चर्चा कर देंगे कभी। मूल शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, तो ये चीज है। और हर पक्ष को समझना चाहिए। कोई किसी भी, मेरा मानना है, मैं उस आदमी को बुद्धिजीवी नहीं मानता जो एक तरफा सोचता है। और ज्यादातर लोग जो गुरु बना लेते हैं, वो मान लेते हैं कि हमारे जो मुखिया जी हैं ना, वो दी एंड हैं, उसके आगे नहीं सोचना चाहिए। जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षा है कि आपको हमेशा अपनी बुद्धि विवेक से सोचना ही चाहिए। लेकिन यहां पर जो बात लिख दी गई, दैट इज दी एंड हो गया। उसके आगे अब दिमाग दौड़ाओ ही मत, सोचो ही मत, कुछ ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जगदीश भट्ट जी, ओम तत्सत। एसपी यादव, प्रणाम गुरु जी। राधा जी कौन थी, क्या इनका ग्रंथों में वर्णन है? गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में राधा जी का वर्णन है। ठीक, ये चीज है। भागवत महापुराण में राधा जी का वर्णन नहीं मिलता है, गर्ग संहिता में ही जो वर्णन मिलता है वही मिलता है। बाकी हाँ, पुराणों में वर्णन मिलता है, शिव महापुराण में भी राधा जी का वर्णन है। ठीक है, शिव महापुराण में भी राधा जी का वर्णन है। देवी के 3 रूप का वर्णन है, राधा जी, सीता जी और पार्वती जी। कहां पर वर्णन आता है मैं आपको याद दिला देता हूं। शिव महापुराण के अंदर, शिव महापुराण में राधा जी का वर्णन आता है जब हिमाचल राज और मैना देवी तपस्या करते हैं कि उन्हें संतान, वो निसंतान थे, तो नारद जी की प्रेरणा से दोनों तपस्या करने जाते हैं। और जब तपस्या करने जाते हैं तो वहां पर जब देवी प्रकट होती है, तो प्रकट होकर वो पूरी जो कथा आती है, देवी प्रकट होकर कहती है कि मेरा जन्म तुम्हारे यहां पहले से निर्धारित है, क्योंकि मैंने जो है 3 रूपों में जन्म लेने का वरदान दिया था, राधा, सीता और पार्वती। इन 3 रूपों का वर्णन है, राधा, सीता और पार्वती, ऐसे कहा गया है। ठीक, तो ये चीज है। तो गर्ग संहिता भी एक ग्रंथ है जिसमें कि राधा जी का वर्णन आता है, और उसके अनुसार मुझे भी, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, उससे संबंधित कथाओं को अध्ययन किया है, तो उसके अनुसार यह मान्यता है कि राधा जी श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की मामी लगती थी। क्या लगती थी? मामी, मतलब उनके मामा की अर्धांगिनी, मामी लगती थी, ऐसा वर्णन है। तो इस पर आधारित कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। आप चाहोगे तो उन पुस्तकों के बारे में भी मैं बता दूंगा कि कौन सी पुस्तक में कुछ इस तरह का वर्णन है। ठीक, तो राधा जी को कृष्ण भगवान की मामी माना गया, अर्थात वो उम्र में उनसे बड़ी थी। फिर राधा जी को ब्रह्मज्ञानी भी माना गया है, कृष्ण को सही रूप में जानती थी वो। इसीलिए जब भगवान कृष्ण अपना देह त्याग देते हैं और उद्धव जी जब राधा जी के पास जाते हैं सूचना लेकर, तो राधा जी उनका उपहास करती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे कृष्ण नहीं होंगे, मेरे कृष्ण तो हमेशा मेरे साथ हैं। तो राधा कृष्ण का संबंध बहुत ही आध्यात्मिक संबंध था। ये चीज है जिसको कि आज लोग बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। एक बात, चक्कर क्या है कि जहां भी राधा का नाम जुड़ गया, कृष्ण का नाम जुड़ गया, शिव का नाम जुड़ गया, पार्वती का नाम जुड़ गया, आप उसे क्या बोलते हो? भजन हो गया। भजन नहीं होता भाई, भजन में वैसे भाव भी तो होने चाहिए। अरे मेरी जान है राधा, अब राधा कृष्ण को के ऊपर ऐसे गाने बना दिए गए जैसे राधा जी कोई फिल्म की हीरोइन हो, कृष्ण जी को हीरो, ऐसे नाच रहे हो। ठीक है, तो राधा क्या है? राधा तो पराशक्ति है, राधा तो वो शक्ति है जो ऊपर की ओर जा रही है, वो चैतन्य शक्ति है। योगी के अंदर
मैं कहता हूं ना हमेशा कि प्रकृति ही सीढ़ी है, उसी से नीचे उतरना है, उसी से ऊपर चढ़ना है। जब नीचे उतरोगे तो धारा है, और जब ऊपर चढ़ोगे तो राधा है। जीव की जो मोक्ष गति है वही राधा है, जीव की जो मोक्ष गति है वही राधा है। मेरे ये वर्णन है, और राधा जी को मामी बताया गया है भगवान कृष्ण की। तो फिर राधा जी के बीच में जिस तरह से लोग कई बार जो व्याख्या कर देते हैं वो बहुत ही अनुचित है और गलत है, और उसमें पाप है, उसमें पाप है। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए। दुर्गा राम कक्कर जी, ब्रह्म सब कुछ करता हुआ भ्रम से दिखता है पर कुछ नहीं करता है क्योंकि विश्व भी स्वप्न मात्र। डी है अफंता प्रोडक्शन, प्रभा पाठक, राहुल जी विजन वापस से शुरू कीजिए भजन। नीति सिन्हा जी, अफंता प्रोडक्शन, ध्यान मेडिटेशन आयुर्वेदिक नेचर होरोस्कोप, ज्योति बाधे, रूपलाल विश्वकर्मा। फिर सती जी ने राम की परीक्षा क्यों ली? क्यों ली? क्योंकि वो पहले से निर्धारित था कि उनको परीक्षा लेनी है। ठीक है, शिव कथा के ऊपर पूरी चर्चा है, उसको आप ध्यान से सुनिए। पूरी चर्चा है, शिव कथा सुनाई गई है, उसको सुने। जब ये कह दिया गया कि भगवान शिव की आद्या शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, रूपलाल विश्वकर्मा जी, जब ये कह दिया गया कि शिव की आद्या शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, इसका मतलब सती ही तो शिव है ना, फिर वो अलग थोड़ी ना है। हां, सती का परीक्षा लेना और सती का भटकना यह जीव का संकेत है कि सती ने जब जन्म ले लिया, जब शरीर धारण कर लिया देवी सती ने, तो शरीर का दोष आ गया और परिवार के संस्कार आ गए। ठीक है, प्रजापति दक्ष का भी गुण आ गया। ठीक है, तो यह समझना पड़ेगा। तो जब गुण आ गया तो उसके वशीभूत सती ने वो निर्णय लिया कि मैं राम की परीक्षा लूंगी, शिव के मना करने के बाद भी। शिव तो समझा ही रहे थे भाई ये साक्षात सच्चिदानंद हैं, परीक्षा क्या लेनी है। तो सती ने मात्र राम पर संशय नहीं किया, शिव की वाणी पर भी संशय किया। और संशय क्यों हुआ? क्यों हुआ? जो पंचभूतों का असर है, जो प्रकृति का असर है, उससे। नहीं तो हर व्यक्ति ही शिव रूप है भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं सती स्वयं शिव रूप है, आप भी शिव रूप हो। अगर संशय दूर हो जाए, अहंकार दूर हो जाए, तो आप ही शिव हो। शिव तो कण कण में समाया ही हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है। और वहां शिव पुराण में साफ लिखा हुआ है कि सती ही आद्या शक्ति है और उसने जन्म लिया, तो आद्या शक्ति तो शिव का अंग है ना फिर। इसलिए शोभा उपाध्याय जी, चंद्रेश्वर पर, देव और दैव में क्या है? देव जो है, देवताओं को देव कहा जाता है, जो देने वाले, और दैव है जो उनके द्वारा देव देना निश्चित है, वो दैव है। ठीक है, जो निश्चित है, देवताओं के द्वारा जो भी मिलना है, प्रकृति के द्वारा जो भी मिलना है, उसे दैव कहते हैं। इसलिए दैव का अर्थ भाग्य भी लोग समझते हैं। दैव से जो प्राप्त होगा मतलब भाग्य से जो प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन वह जो प्राप्ति होगी उसमें देवता ही भागी होंगे, तो इसीलिए दैव भी कहा गया है। पंकज सोनी, हिरण्यगर्भ को डिटेल में पहले ही समझा चुके हैं, पीछे के वीडियो में जाइए, हिरण्यगर्भ के ऊपर वीडियोस हैं, हिरण्यगर्भ के टाइटल से हैं, उनको देखिए। महावीर मालव जी, गुरुदेव नाम जप करने से ध्वनि प्रकट हुई जो मुझे अकाउंट में भी सुनाई देने लगी। चलो जी, सविता नायक, राधी जी, ठीक है जिज्ञासुओं। अब इसी के साथ जो है मैं ध्यान के लक्ष्य को ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता, ध्यान अपने आप में एक लक्ष्य है। ठीक है, धारणा का लक्ष्य होता है ध्यान का लक्ष्य। इसलिए ध्यान इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना, ईश्वर का मतलब गॉड, धर्म का मतलब रिलीजन, तो आप ध्यान का मतलब कॉन्सेंट्रेशन समझोगे। ध्यान अपने आप में ही लक्ष्य है, ध्यान को प्राप्त करना ही लक्ष्य है भाई। ध्यान का क्या लक्ष्य होगा?
धारणा का लक्ष्य होता है। धारणा का लक्ष्य होता है, ध्यान खुद ही एक लक्ष्य है। मिलेरेपा क्या योग किया था? मेरे हिसाब से बौद्ध तंत्र था। मिलेरेपा का जो मार्ग था वो बौद्ध तंत्र का मार्ग था, और बौद्ध तंत्र वो कहीं और से नहीं, आगम तंत्रों से ही विकसित हुआ था। बौद्ध तंत्र जो है वो आगम शास्त्रों से ही विकसित हुआ था, कोई अलग से नहीं आ गया था। तो मिलेरेपा का जो मार्ग था वो तंत्र का मार्ग था, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, अनुसंधान किया है, ठीक है, वहां तक ये तंत्र का मार्ग ही नजर आता है। सबका लक्ष्य एक ही होता है, ब्रह्म ज्ञान पाना, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। जी हाँ, और वह चतुष्पाद है, जहां पर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, वो चतुष्पाद की अवस्था है, यही शास्त्र कहते हैं। उसके पहले किसी को ब्रह्म ज्ञान की घोषणा मत कीजिए, शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध विचारधारा होगी वो। हाँ, मार्ग हो सकता है ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जब चतुष्पाद हो तभी ब्रह्म ज्ञान को मानना चाहिए। चलिए ठीक है, विचारों को विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और 2 तारीख से युवाओं के लिए जो यूथ गीता का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। अभी उसके बारे में और अपडेट आएंगे। टाइमिंग उसका पहले 10 बजे का टाइम बताया गया था, हो सकता है 9 बजे का टाइम रखा जाए उसके लिए। ठीक है, 9 बजे का टाइम भी उसके लिए कर सकते हैं यूथ गीता के लिए। तो आप उसको जो है, जो यूथ गीता से जो युवा जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ें, संपर्क कर लें, एक बार मैसेज कर दें। और बाकी कुछ उसके कोऑर्डिनेटर्स हमने निश्चित किए हैं, उनके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो वो आपको बताएंगे, आप जिस भी क्षेत्र के हैं वो आपको सूचित करेंगे कि हाँ भाई ये गीता का कार्यक्रम ऐसे होना है। तो जरूर आप लोग इसको किसी को सूचित कीजिए, और गीता का एक माध्यम बनेगा फिर यूथ गीता का, युवाओं को गीता सुनाने का। ठीक है, तो ये चीज है, गीता के ऊपर चर्चा होगी, तो जरूर आप उसमें भाग लें। जो युवा हैं, आपके घर के युवक हैं, 9 बजे का देखिए, 9 बजे का जो कार्यक्रम जो यूट्यूब पर जो लाइव आता है वो आता रहेगा, वो आता रहेगा। उसमें डिस्टर्ब, अगर मान लीजिए लाइव नहीं होगा तो अपलोडेड प्रीमियर वीडियोस मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये चीज है, तो वो आता ही रहेगा। और हो सकता है कि 9 बजे का ही टाइम हम उनको भी दें, युवाओं को भी दें, क्योंकि अभी टाइम में थोड़ा सा कई लोग कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा पहले हो, कुछ बाद में, ऐसे चर्चाएं चल रही हैं। तो उसका निश्चय हो जाएगा, 1-2 दिन में आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 1-2 दिन क्या, ज़्यादा समय है नहीं, एक ही दिन है, तो कल निश्चय ही उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऑफलाइन मोड क्लास, ऑफलाइन क्लास के बारे में कुछ जानकारी आपको हम देंगे आज, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और ऑफलाइन की उसको समझिए। ऑनलाइन का विषय अलग है, ऑफलाइन का विषय अलग है। ठीक है, ऑफलाइन में आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा। जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, और यहाँ पर हमारे जो जो ध्यान केंद्र है, साधना केंद्र है पटना में, वहां आ सकते हैं, तो वो लोग संपर्क करें। ठीक है, वो लोग संपर्क करें। लेकिन अभी एक और चीज मुझे क्लियर करनी है इसमें, ऑफलाइन मोड में आप समझ लीजिएगा कि जो लोग भी ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करेंगे, वो यह निश्चित रखकर ना चले कि वह मेरे द्वारा ही सारी क्रियाएं सीखेंगे, क्योंकि या तो समय मिलने पर है, हो सकता है कि मेरे द्वारा हमारे ट्रेन किए गए जो स्पिरिचुअल ट्रेनर्स हैं वो भी आपको सिखाएं। एक भाई साहब ने कहा मुझे आप ही के द्वारा सीखना है, तो ये बंधन आप ना मैं आपको दे सकता हूं, इसीलिए क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपकी जिद है कि मेरे द्वारा सीखना है तो मत आओ, सीधी सी बात, जहां हो वहीं पर रहो। ठीक है, तो हमारे द्वारा ट्रेन किए गए स्पिरिचुअल ट्रेनर्स भी आपको क्रियाएं सिखा सकते हैं। हाँ, कुछ क्रियाएं मैं भी सिखा सकता हूं, कुछ वो भी इस तरह से चलेगा। तो इस चीज का दावा, आप ये बंधन लेकर मत आइए, ना मैं बंधता हूं और ना ज्यादा बांधने की किसी को कोशिश करता हूं। जितने में उसे ज्ञान हो जाए, जितने में उसे वो साधना के मार्ग पर आ जाए, बस उतना ही बांधता हूं, उससे ज्यादा नहीं। अपनी जगह पर रहो। तो ये चीज है। तो जो ट्रेंड स्पिरिचुअल ट्रेनर्स हैं वो भी आपको सिखाएंगे, और क्योंकि अब
अब मुझे मान लीजिए कि ऑफलाइन मोड में अगर कई जगहों पे प्रोग्राम करना है तो हर जगह तो आदमी पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑफलाइन मोड में प्रोग्राम लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, उनको समय दिया जाएगा। परंतु इस बात का ना गारंटी लेकर, एकदम इस बात को रिजिट कर कर नहीं कि भाई हमें तो आपसे ही, आप ही सामने बैठोगे, आप ही सिखाओगे, ऐसी जिद लेकर अगर आप आ रहे हो तो मत आओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूं, फिर मत आइए। ठीक है, ट्रेनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितना लंबा कोर्स है, 28 वीडियोस का ऑनलाइन चलता है। और आप सोचते हो कि सारा जो है आपको वो करके बताया तो जाएगी सारी चीजें, लेकिन उसमें भी समय भी लगेगा, और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सामने नहीं होऊंगा, नहीं आऊंगा, आऊंगा ही, परंतु साथ में कई क्रियाओं के लिए ट्रेनर्स भी होते हैं। तो कोई किसी ने ऐसा दावा किया, इसीलिए मैंने पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं इस बात को। ठीक, तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे, और अगला जो लाइव, जो ऑनलाइन कोर्स जो आगे स्टार्ट होने वाला है, वह जो है 20 सितंबर से शुरू होगा। उसका रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते से, अर्थात रविवार से, अपकमिंग जो संडे है उसका रजिस्ट्रेशन उस दिन से लिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको अगले रविवार से बताया जाएगा कि आप 20 तारीख का जो कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान योग का कोर्स, सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए जिज्ञासु, इसी के साथ आज की सभा को विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। और ज़रूर इंग्लिश वाली बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो लोग हैं बाहर से वो समझ पाएँ, उनके लिए भी ज़रूर इसके बारे में विचार विमर्श कर कुछ ना कुछ करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक, बहुत बहुत आभार आप सभी का।